दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार राज। हर दिन की भांति आज भी मुद्दे की बात में लेकर आए हैं ऐसा क्षेत्र जो आज दुनिया से कटा हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसा क्षेत्र जो कई जिला के अंतर्गत आता है। नाम है फरकिया दीरा। सही सुना आपने, फरकिया दीरा, जो मुख्यतः सहरसा और खगड़िया जिला के अंतर्गत आता है। लेकिन इस क्षेत्र में मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल जिला का भी कुछ भाग आता है, जहां जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। कई नदी पार करने के बाद ही आप उस क्षेत्र में आज भी जा सकते हैं। बिना नाव का आप सोच भी नहीं सकते कि आप आज भी दुनिया से जुड़ सकते हैं। और वहां के मजबूर लोग, कोई विकास नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। पहला आम जिंदगी और रोजगार, आज तक फरकिया के लिए पुल क्यों नहीं, कौन है जिम्मेवार? हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम अधिकार मोर्चा के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र चौधरी जी। बताएं, पुल क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं संतोष जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना चैनल पे छोटे छोटे नेता को उपस्थित किए हैं और मेरा वाइट लेने का काम करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, मैं उनको दोषी ठहराना चाहूँगा। उसके बाद दूसरी बात यह है कि फरकिया का जितने भी यहाँ नागरिक और पब्लिक पाए गए हैं, मैं उसको भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी से 73वां साल आज़ादी के होने चला है, लेकिन आज तक फरकिया में कोई नेता उभर करके नहीं आया और फरकिया वासी उसको उभर। जिम्मेवार कौन है? क्योंकि जिम्मेवार बता रहे हैं संतोष जी आपको। मैं बताना चाहूँगा जिम्मेवार इसका सबसे पहले तो यहाँ जो भी सांसद विधायक बनते हैं वह जिम्मेवार हैं। दूसरा जिम्मेवार फरकिया का ही पब्लिक जनता है। और फरकिया के जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जब तक आप फरकिया वासी और फरकिया के जनप्रतिनिधि आप नहीं चुनिएगा तो आपका कल्याण कभी नहीं होगा। अगर आप दूसरे जगह जैसे नदी के पार उस पर रोड पर है, उसको क्या पता है कि भाई हमको फरकिया से क्या लेना देना, उसको जीत के आपने सही बताया कि वहाँ के लोग जिम्मेवार हैं। वैसे लोगों को आपने चुना है, इसलिए जनता जिम्मेवार है। दूसरी बात, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के बच्चे कॉलेज कैसे जाते हैं? क्या वहाँ बच्चे ग्रेजुएट और उच्च शिक्षा पा सकते हैं? इस पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा संतोष जी कि यहाँ तो हमने पूरे फरकिया में भ्रमण किए और देखे तो स्कूल तो नाम का बना हुआ है, लेकिन उसमें कभी शिक्षक नहीं देखा गया है। बकरी और गाय को बांधा हुआ हमने देखा यहाँ, क्योंकि इसमें जिम्मेवार यहाँ का पदाधिकारीगण हैं। एक दिन भी पीओ यहाँ का देखने नहीं आता है स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको पैसा से मतलब है। हम लोग तो समझते हैं कि भाई शिक्षक उसको घूस देता है इसलिए स्कूल नहीं चलता। हम लोग इसका मुद्दा भी उठाए कि यहाँ भाई पढ़ाई क्यों नहीं होता है, तो ऐसे चल रहा है, हम लोग कुछ है नहीं। धीरेन्द्र जी, आप बताएं, क्या वहाँ के बच्चे ग्रेजुएट और उच्च शिक्षा पा सकता है? क्या वहाँ के कॉलेज हैं? बताएं। देखिए संतोष जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि पूरे फरकिया में नाम का 1 से 2 आदमी ग्रेजुएट मिलता है और हम तो देखने पर भी हमको नहीं मिलता है, क्योंकि अगर वो 1-2 अगर मिलता भी है तो वो बड़े पैसे वाला का बच्चा ही मिलता है। क्योंकि हम लोगों को तो एक ही सारा नाव है, हम लोगों को पुल है ही नहीं जो हम लोग उस पार करके ग्रेजुएट करेंगे। अभी तक सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है।
हमारे यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कैसे ग्रेजुएट कर सकते हैं? तो वहाँ के बच्चे बने कि अनपढ़ ही रहते हैं। एकदम 100% में से 80% आप देख लीजिए अनपढ़ ही हैं, पढ़ते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के। ग्रेजुएट होने की बात आप बोले तो ग्रेजुएट कैसे होगा जब हम लोगों को संसाधन ही नहीं है? तो हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक तक तो हम लोग कर पाते नहीं है, मुश्किल से 7-8 क्लास करके छोड़ दिया जाता, क्योंकि हम लोगों को संसाधन ही नहीं है। बिहार में भी ऐसा व्यवस्था, बिहार सरकार ने भी ऐसा व्यवस्था नहीं किया। कभी नहीं, बिहार सरकार तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। बिहार सरकार कैसे ध्यान देगी? यहाँ तो उसको वोट से मतलब है, यहाँ का जनता है वोट देने का काम करता है और वोट लेकर के चले जाते हैं। अभी आज तक देखा ही नहीं, तो कैसे होगा? वहाँ के सांसद, विधायक या मुखिया इस पे ध्यान नहीं दिया। देखिए हम बताते हैं संतोष जी, मुखिया की बात आप करते हैं तो फरकिया में जितना भी थोड़ा जो भी बुद्धिजीवी हो, सांसद ऐसे उसको लुभावना दे करके अपने पक्ष में रखे हुए हैं कि वो कैसे पढ़ने देंगे। सांसद समझ रहे हैं कि अगर पढ़ लिख लेंगे तो हमसे आगे चले जाएंगे, आगे जाने के बाद हमको वोट नहीं करेंगे। इसलिए भी उन्होंने हम लोगों के लिए पुल भी ठप करवा के रखे हैं और हम लोगों को संसाधन नहीं दिखा पा रहे, नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, आप तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, स्वास्थ्य व्यवस्था। गर्भवती महिला सीरियस मरीज का कैसे इलाज होता है? देखिए अगर 5 बजे शाम से लेकर के गर्भवती महिला अगर हमको इधर पूरा सीरियस हो जाए तो उसको समझ लीजिए संतोष जी की मरना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे के बाद हमारे यहाँ नाव बंद हो जाती है और हम लोगों को पुल के संसाधन है ही नहीं कि हम लोग पुल से पार करके शहर के ओर जाएंगे। अगर पूरा सीरियस बीमार हो जाए तो हमको मरना ही पड़ता है और पुल, रोड, सड़क कहीं पर दुरुस्त नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? बिहार सरकार आज तक इस पे कोई व्यवस्था नहीं, कभी नहीं। हम लोग इसका मांग भी उठाए थे 2017 ईस्वी में, डगराही पुल के लिए हम लोग अनशन भी किए, 18 दिन तक अनशन किए, जिसमें 2 आदमी मर भी गया उसमें। तो बीजेपी की सरकार आकर के डॉक्टर प्रेम कुमार ने अनशन को तोड़वाने का काम किया और उन्होंने बताया कि 2 महीना के भीतर आपका काम कार्य कर दिया जाएगा। लेकिन आज 3 साल बीतने को चला है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। या डबल इंजन के सरकार होने के बावजूद भी हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। जी धीरेन्द्र जी, अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, क्या फड़किया क्षेत्रवासी पुल के लिए कोई आंदोलन करेगा? क्या आप लोग को उम्मीद है कि कभी आप लोगों के लिए पुल बनेगा? क्या कहेंगे? देखिए संतोष जी, मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो जो गया सो गया। और मेरे फरकियावासी अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतना इच्छुक है कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। तो हम लोग ने ठाना है कि फरकिया के किसी प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम करें, तभी जा कर के हम लोगों को पुल का निर्माण होगा, अन्यथा कभी नहीं हो सकता है। तो फरकियावासी अब एकजुट होने के लिए एकदम तैयार है और इसके लिए पुल के लिए अनशन करना पड़े, चाहे हम लोगों को आत्मदाह करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फरकियावासी करने के लिए तैयार हैं। और हम लोग इसके लिए एकजुटता बरत चुके हैं और बरत रहे हैं कि हम लोग पुल के लिए कुछ भी करने को पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको पुल का निर्माण होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताए धीरेन्द्र जी कि फड़किया के लोग को जो है अगर मिलेगा टिकट तो उन्हीं को हम लोग समर्थन करेंगे और बाकी लोगों को टिकट मिलेगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ऐसा नहीं होने पर आत्मदाह का भी बात आपने बताई। बहुत अच्छी बात बताई। धन्यवाद धीरेन्द्र जी।